बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, आप काफ़ी हेक्टिक दिन रहा, बड़े फैसले आए हैं आज और एक डिटेल जजमेंट आई है 63A के हवाले से कि कैसे लोटा करेसी के लिए दरवाज़ा खोला गया। उसमें काजी साहब ने कोई लॉजिक भी दी है, पापुआ न्यू गिनी का भी जिक्र किया है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब ने माजरत तो नहीं की थी, उस हवाले से उनको झूठ क्यों लिखना पड़ा। इसके अलावा इमरान खान को वो हमेशा की तरह नहीं बोले। और अगर इख्तियार ये पार्लिमानी लीडर का है तो फिर काजी साहब को इतनी जद्दोजहद करने की, इतनी दुश्मनियां पालने की क्या जरूरत थी। कमेटी खत्म हो गई, बेंच 4 रुकनी ने समात कर ली। फिर फैसले पर जजमेंट ऑफ द डे में 5 जजों का जिक्र उन्होंने कर दिया था। अगर ये लाइन ही उन्होंने 63A की जो कह रहे हैं 2 जजों के फैसले से पहले ठीक थी, तो फिर काजी साहब को इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब, आपने झूठ की बात की ना कि झूठ क्यों लिखना पड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि जब इस केस की समाअत हो रही थी तो इन्होंने इस फैसले में रीजनिंग लिख दी थी डिटेल कि जी जो नजरसानी का केस है, आपको पता है ये 10 दिन लेट दायर हुआ था। जो मुकर्रर मुद्दत थी उससे 10 दिन जी, देर से टाइम बार्ड के खिलाफ जाके। तो इन्होंने लिखा था कि चूंकि इसकी नजरसानी केस उस वक्त दायर किया जाता है जिसमें डिटेल तफसीली फैसला आने के बाद और रीजनिंग के बाद, जो रीजनिंग आती है तफसीली फैसले में, उसके बाद नजरसानी केस दायर किया जाता है, इसलिए ये देर से दायर हुआ। तो ये मसूफ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, आपको याद होगा जब मखसूस नशिस्तों वाला केस नजरसानी दायर की थी नून लीग ने जी, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सियासी पार्टी है ना नून लीग, ज़ाहिर उन्हीं की पार्टी है। नहीं, इसमें आप हंस क्यों रहे हैं यार? वो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन करने ना उसको 2 साल चाहिए होते हैं ना यार, 2 साल सब्र करना पड़ेगा। बुनियादी कारकुन तो है ना उसके। अच्छा। ना कारकुन तो है ना, तो बस वो अब इनके देखे, इनके वालिद साहब भी मुस्लिम लीग में रहे ना, तो ये भी उसी की लीग का हिस्सा है और उनकी मदर पार्टी है ये। तो जब उन्होंने मदर नहीं, फादर पार्टी। जब उन्होंने नजरसानी दायर की थी तो उस वक्त जनाब आपको पता है कि मौसम गर्मा की तातीलात चल रही थी। तो इन्होंने जस्टिस मुनीब सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जस्टिस मुनीब को कराची से ऑन बोर्ड लिया और जस्टिस मंसूर शाह को लाहौर से। उन्होंने कहा फटाफट लगाओ जी नजरसानी, फटाफट लगाओ जनाब। वो बताया उन्होंने, जस्टिस मुनीब ने कहा जी कि ये, और जस्टिस मंसूर शाह ने कि ये तफसीली फैसला आने के बाद हो सकती है, उससे पहले नजरसानी दायर नहीं हो सकती। तो जज्बात अपनी जगह, उन्होंने आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं लगाओ, ये मफाद आमा का केस। लेकिन यहाँ इसी फैसले में वो फरमा रहे हैं कि तफसीली फैसला आने के बाद ये तो जो तजादात ईसा है ना, हाँ, अगर इन तजादात ईसा, अगर इन तजादात ईसा पर किताब लिखी जाए ना, हाँ, तो एक ज़कीम किताब, कम बेश 500-600 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी जा सकती है। सही। 2008 से शुरू करें ना तो 2024 तक, ये पहले 3 साल। अच्छा, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब है तो बड़े सियाने, इन्होंने अपना वो सेट किया हुआ था कि मैंने अगर 15 से या 16 साल मैंने मुनसफ रहना है, चीफ जस्टिस रहना है, तो उन्होंने सेट किया हुआ था, गोल रखे हुए थे कि पहले 3 साल मैंने प्रो स्टैब्लिशमेंट रहना है या एंटी स्टैब्लिशमेंट रहना है, फिर अगले 3 साल जो है वो प्रो स्टैब्लिशमेंट रहना है या एंटी स्टैब्लिशमेंट रहना है। ये इन्होंने इस तरतीब से ये चले हैं। इनकी हिस्ट्री देखें ना आप, वहां से लेकर ये पहले बिल्कुल एंटी स्टैब्लिशमेंट, फिर प्रो स्टैब्लिशमेंट बने, फिर एंटी स्टैब्लिशमेंट बने इमरान खान के दौर में, अब फिर प्रो स्टैब्लिशमेंट बन गए। और ऐसे प्रो स्टैब्लिशमेंट बने कि बिल्कुल वो हर चीज जो जैसे वो कहते हैं कि आंखें बंद कर ले बंदा, कि तू सुनिया ठीक है तो लंघ जा, तो लंघ जा जनाब। वो कहते हैं मैं कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो कहते हैं वो ठीक है। अच्छा, ये बात तो जो तजादात ईसा की बात कर रहे थे आप, वो झूठ से मुझे ये याद आया। उन्होंने जस्टिस मुनीब के सामने, जो जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मुनीब अख्तर की हमने बहुत कोशिश की है, उन्हें हमने कहा जी कि वो इस केस में वो बैठे, लेकिन वो नहीं बैठे। सही। उन्होंने इनकार तो नहीं किया। हाँ, उनका खत पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पर, बल्कि दो खत। उन्होंने कहा कि इसको, अब देखिए जस्टिस मुनीब ने वही काम किया जो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब जस्टिस थे तो ये किया करते थे, खत लिखते थे। खत नहीं, इन्होंने खत, आपको पता है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर से पहले एक बेंच बैठा था, इन्होंने कहा चूंकि मैं इस बेंच को अदालती बेंच नहीं मानता, हाँ, लेकिन मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ बैठने से।
मैं इसको अदालती बेंच, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं आया, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने वही कहा कि चूंकि मैं इसको अदालती बेंच नहीं मानता, क्योंकि ये जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद उसके मुताबिक ये नहीं बना, सही, मेरे इसको आप रिक्यूजल ना समझे। हाँ, ये बात उन्होंने की उनने है। बराबर लिखा हुआ है उसमें। हाँ प्रॉपर लिखा हुआ, 2 खत उन्होंने लिखे। उन्होंने कहा कि मैं, अब देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये नहीं कहा कि इसको केस के दौरान केस इसको समात कैसा बना, रिकॉर्ड कैसा बनाया जाए, उन्होंने कहा इसको नजरसानी केस में उसका हिस्सा बनाया जाए। सही, समात दौरान समात जो कुछ होता है वो नहीं, क्योंकि वो बेंच को मानते नहीं थे, दौरान समात वाली बात कौन सी थी। उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड पर रखा जाए उस केस के साथ, ठीक है, जो नजरसानी है उसके साथ रिकॉर्ड पर रखा जाए। फिर आपने अब देखिए चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी फैसले में वो कह रहे हैं कि देर नहीं करनी चाहिए नजरसानी लगाने में। 2 साल हो गए इसकी नजरसानी और अब ये अच्छा एतराज 2 कर साल रहे हो हैं। गए जी, अब एतराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा 27 माह हो गए, हाँ, 27 माह। हाँ, 2018 से एक नजरसानी केस यहाँ पर पड़ा हुआ है, दायर हुई है। पिटिशन नंबर अगर आप कहें मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। रियाज हनीफ राय एडवोकेट ने एक नजरसानी केस दायर किया हुआ है जी, जिसमें इनकी बतौर चीफ जस्टिस डायरेक्ट तकर्री को चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के आने के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। जी। लेकिन 2018 से लेकर 24 आ गया ना, कल परसों रिटायर हो रहे हैं ना यार, 10-12 दिन ही रह गए ना, 12 दिन। 24 अक्टूबर को तो वो 15 के दिन, कोई 6-7 छुट्टियां काट लो, 8 दिन पीछे कम। मतलब 24 को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो, अच्छा वो बाकी बार के भांडे खड़का दो, को खाना खुना पका, लेकिन बाकी बार में नहीं जा रहे मेरे ख्याल में, बाकी बार को बुला ही नहीं रही, बुला नहीं रही। आप इतने सादे नहीं है, आपको पक्का पता किसी ने भी नहीं इनवाइट किया बलूचिस्तान। और ये पहले चीफ जस्टिस है, बदर बार है, हाँ बलूचिस्तान, हाँ पहले हैं जिनको किसी ने इनवाइट ही नहीं किया कि अलविदाई आपको रुखसत करते हैं इज्जत के साथ। यार अगर उमर अता बंदयाल साहब के दौर में देखा जाए ना, तो उस दौर में आप देखें कि उनके दौर में भी बहुत सारे तजादात थे, लेकिन उन्हें उनकी मदर बार लाहौर ने, मुल्तान ने, पेशावर ने, अब्दाबाद, इन बार ने बुलाया था, कराची भी वो गए थे, लेकिन इन्हें आज की तारीख तक जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इस वक्त तक किसी बार ने इन्हें इनवाइट नहीं किया। और न ये सुप्रीम कोर्ट, कल ये देखे थे मैंने, कल वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल के साथ वो बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा जो है ना, उसका मुआयना कर रहे थे। कल मैंने वहाँ देखे थे, वो वहाँ ही आ जा रहे हैं, बाकी किसी जगह नहीं। सही। तो बात कर रहे थे हम कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने फैसले में ये लिखा जी कि जो पार्टी हेड है वो फैसला करता है इनराफ होने का, मुनर्रफ होने का, कि इसमें वो करे ना करे। फिर उन्होंने कहा जी कि वोट शुमार होता है, किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि वोट शुमार नहीं होता। फिर आप नजरसानी की वो बात कर रहे थे कि नजरसानी जो है वो, उस पर उन्होंने जस्टिस मुनीब और जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी याद कराया कि ये मशवरा जो है अब हमें दे रहे हैं जस्टिस मुनीब, वो मशवरा उमर अता बंदयाल साहब को दे देते तो वक्त पर ये लग जाती। वो बात दुरुस्त है, मशवरा वक्त पर लग जाती है, तो लेकिन मशवरा देना वो तो उमर अच्छा मुझे ये बताएं, एक तब तो कमेटी नहीं थी, जैसे साहब आप इसको अप्रैल मई में, जनवरी फरवरी में लगा लेते हैं ना, तो खुदा का खौफ करें, फिर आप धांधली वाली लगा ले। एक तरफ आप टाइमिंग की बात करते हैं, हाँ वो टाइमिंग की तो ये क्या था, एक तरफ दूसरी तरफ खुद कहे हुए को रद्द करते हैं। अभी बल्ले वाली देखे, कल लगाने आप जा रहे हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना सर। अब देखें वो कह रहे हैं कि टाइमिंग वाली बड़ी बात थी, मामला था, तो ये टाइमिंग क्या है? आपने तो जब वो आईनी अमेंडमेंट के हवाले से बात हो रही है तो आपने टाइमिंग फील्डिंग सेट करके दी कि चलो जी तुसी बंदे खरीद लो, उन्होंने वार दो जनाब, इतने बढ़ते हो तो कुछ नहीं होता, आंक लो ये जानवर लो, ऐसा नहीं होता सर। चीफ जस्टिस साहब आप जा रहे हैं, कम अज कम आपको मुगल साहब कह रहे हैं 7-8 दिन रह गए, बात दुरुस्त है, काम करने वर्किंग डे तो इतनी बचते, 7-8 दिन ही रह गए, 3-4 छुट्टियां बीच में, आज 10 है ना, 25 तक देखे 15 दिन, 7 बीच में छुट्टियां, 2 वीकेंड्स हैं, 3 छुट्टियां वैसे हैं, 7 बाकी 8 दिन ही रह गए ना। मैं कैलकुलेशन से चल रहा हूँ, ठीक है, आपका कैलकुलेशन ठीक है। तो आप ऐसे फैसले करते हैं कि तारीख आपको याद रखते, आप ऐसे फैसले की तारीख तो आपको याद रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोर्रख आपका नाम जो है ना वो जस्टिस मुनीर के नाम के ऊपर वाले लकीर पर लिखे, ये टॉप कर गए हैं। अब मुझे ना उतना ऊपर वाली लकीर पर, मैंने यही कहा, ये टॉप पे चले गए। जस्टिस काजी फायज ईसा जो वो ना बोले आरिफ अलवी साहब को, और ना ही वो इमरान खान का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं उस वक्त के वजीर आजम, जब ये रेफरेंस भेजा गया एक तो छुपाया गया, पब्लिक ने किया, और उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ
कुछ भी मैं मवाद इनको मतअद्दद बान पानी मिल मरतबा रहा है। मैं मतअद्दद मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि केस फरीक को तहरीक इंसाफ केस हो सुप्रीम कोर्ट में दायर, ये हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उसको अपने पास न लगाएं। मेरा माइक का ताब नहीं ला सका। अच्छा, हाँ ये हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उसको अपने पास न लगाएं। हाँ और ये हो नहीं सकता कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर खान उस बेंच का हिस्सा न हो, जस्टिस मुसर्रत अल अली। और ये हो नहीं सकता कभी भी ये हो नहीं सकता कि जब तहरीक इंसाफ फरीक को मुखालिफ हो, उनके मुखालिफ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीक बन के गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसने केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने वो केस अपनी अदालत में लगा दिया। जी। तो काजी फाइज साहब एडवोकेट वहां दलाल देने लगे। हैं? काजी फाइज साहब एडवोकेट वहां दलाल देने लगे ना यार। एडवोकेट नहीं है यार, जज और है। यार मैं ये क्या, अब बात तो सुने ना मुगल साहब, वहां पर काजी फाइज साहब एडवोकेट चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में दलाल देने लगे। इतना मुतासर कुन दलाल दिए काजी फाइज साहब एडवोकेट ने कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनसे बहुत मुतासर हुए। हाँ। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने काजी फाइज साहब एडवोकेट की हक में फैसला दे दिया। इतने जबरदस्त दलाल देते वो वहां पर। अच्छा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील वो वहां पर, वो तो बशीर मोहम्मद थे वो। हाँ, सिकंदर बशीर मोहम्मद, हाँ उन्हें कहते हैं कि नहीं आपका आपने जैसे आशिया मलिक के साथ उन्होंने बदतमीजी की, जी। हाँ। लैला साहब के साथ भी हमने की। हमने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, आप आगे आगे चले, आप आगे चले। ये अल्फाज हैं, वो आज भी यूट्यूब पर उठा के देख ले, ये अल्फाज है चीफ जस्टिस साहब के साथ। वो दलाल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब बढ़कर दलाल दे रहे थे, वो उनकी बोलते बंद करवा रहे थे ना वहां पर। मैं जो मौजूद हूँ जनाब, काजी फाइज साहब एडवोकेट मौजूद है, आपको दलाल देने की कौन सी जरूरत है यार। मिला। हाँ, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में जस्टिस काजी फाइज साहब एडवोकेट दलाल दे रहा है, आप क्यों दे रहे हैं? हाँ, और वो मान भी रहा है। तो वो मान भी रहा है। ये हो नहीं सकता। मैंने कहा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस हो और उनका अपनी अदालत में ना हो और वो उसका फैसला न दे, तो जिस तरह आपने कहा जस्टिस मनीब ने, आप लगा लेते इसको जनवरी फरवरी में। आप टाइमिंग की बात करते तो कौन सी किस वक्त आपने केस लगाया? जब वो बंदे पूरे नहीं, उनके पास नंबरिंग पूरी, गेम नहीं पूरी हो रही थी, बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा लाओ जो केस कैसा दे देता बंदे पूरे करके दो। वो एक अफ्रीकी किसी मुल्क का उन्होंने हवाला, उनका हवाला भी दिया, पापुआ न्यू गिनी खुदकार सिस्टम का। उन्होंने कहा खुदकार सिस्टम था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया। चीफ जस्टिस साहब ऐसा ना करें आप, जब भी इस तरह होता है कोई मामला तो आप ऐसे देते हैं, फिर ये भी आपके क्रेडिट पर जाता है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट, आप ही 3 दफ़ा उस फैसले को आपने बदला है। अब उसको उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन पहले कुछ और फैसला दिया, बाद में नजरसानी हुई कुछ और दिया, आज डिटेल जजमेंट, आज डिटेल जजमेंट, वो मुबारक नजरसानी वाला, हाँ। वो मौलवियों को बुलाकर आपने कुछ और फैसला दिया। कौन सी बात करते हैं असूल की? आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला दिया हजूर, कि आपने कहा कि वो असूलों के बड़े, तो आपने कौन से असूल आपने देखे? एक असूल बताएं काजी साहब, क्या इनकी किताब नहीं खोलनी, इसके अलावा बताना। सर आप असूलों की बात करते थे ना, हाँ। तो जब आप बुनियादी इंसानी हकूक़ के बड़े चैंपियन रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं, जब आप जस्टिस थे, जब आप एडवोकेट थे, आप डान में आर्टिकल लिखा करते थे बुनियादी इंसानी हकूक़ पर, आज़ादी इज़हार राय पर, और जब आपके सामने केस होते थे बुनियादी इंसानी हकूक़ का दबरदूस किया जाता था, बूटू तले रौंदा गया। जब भी कोई वकील आपके सामने ये बात करता तो आप कहते चुप, मेरे सामने ये, अब टेक्स्ट पर है ना, मेरे सामने ये लिखा हुआ नहीं है, आप टेक्स्ट पर हैं, टेक्स्ट पर कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़? आप बताएं। आप इंसान आज़ादी इज़हार राय की बात आपने हमें अपने सामने खड़ा कर दिया कि आपने मुस्तफा काज़मी के साथ आपने क्या किया? वो बेचारा बोला, वो बेचारा वहाँ बोला, तो उनके कुछ दोस्तों ने हमारे ने कहा जी कि उन्होंने कहा पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना। वो क्या हुआ? उनको वो फेंटा तो लगवा दिया, फेंटा तो फिर अदालत में पेश नहीं हुआ। क्या 80 साल के बंदे को आपने फेंटा लगवा दिया? अब बताएं, ये आज कमेटी का इजलास होना था, जब मैं सुप्रीम कोर्ट से आया हूँ। मोहम्मद साहब आपने ये मुझसे सवाल किया था, जब फिर ये आपने मुझसे पूछा था, मैं आपको बताऊं, मुझे भी यही फिक्र लाहक थी, वो करने क्या जा रहे हैं ना। मैं आपको बताऊं कि कमेटी का इजलास हो, इससे पहले जो इजलास हुए IAC से जुड़ा है, इससे पहले जो जजेस कमेटी की मैंने कल ट्वीट किया था कि इन्होंने कहा हजूर वाला, मैं आप किसी माजराई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मुझे ग्रेसफुली रिस्पेक्टफुली जो है ना वो मेरी रुखसती दे दे,
फिर मैं लंदन जाऊं, स्पेन जाऊं, मज़े करूं, सारा कुछ करूं। पाकिस्तान तबाह होता रहे, बर्बाद होता रहे। 13 जनवरी का फैसला, मुल्क में जो सियासियत में इस्तेकाम है, इसकी बुनियाद तो वही है ना। लेकिन आपने टूर जाना है बाहर, हाँ, आपने कौन सा अच्छा अपना टूर मुल्क है। जाना है। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि इससे पहले जो जजेस कमेटी के हुई, उसके मिनट्स आए, वो जो पहले जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के जब जो वो जजेस कमेटी में शामिल थे, उस वक्त जो बेंच बनाए गए थे ना, वही बेंच की कंपोजिशन चली आ रही है। सही। बेंच की कंपोजिशन तब्दील नहीं की, सिवाय उन्होंने एक दो बेंच जो एक वो लगाया, उन्होंने केस 63 का लगाया और दूसरा लगाया, बाकी वही चली आ रही है। उसके बाद जो जब ये तरमीमी आर्डिनेंस आया ना, तो उसके बाद से जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये लोग नहीं बैठे, ये जजेस नहीं बैठे, इसलिए कि वो उसको मानते ही नहीं सरे से। वो कहते हैं कि ये अदालत नहीं है ना आईनी, वो तो गैर कानूनी गैर आईनी है। तो जस्टिस मंसूर शाह ने खत लिखे हैं, इस पर खतूत लिखे हैं ऊपर तले, जस्टिस मंसूर ने, मंसूर जस्टिस शाह ने, मुनीब ने लिखे। तो उस तो पर कोई वो खबर कमेटी से आज नहीं आई? नहीं नहीं कोई कोई खबर इजलास नहीं, हुआ है कि नहीं? कोई क्योंकि जब मैं आया था नहीं तब नहीं तो कोई खबरें इजलास, चल रही कोई इजलास कल मुमकिन है कि कल हो, थी। फ्राइडे है, कल हो, आज कोई नहीं हुआ। सही, चलें, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।